शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, अगर बाबा आप लोगों को इस लायक बना दे, इस लायक बना दे कि अपने हाथों से अपन कुछ कर चले। मैं सम्राट भाई आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप वास्तव में केवल नाम के सम्राट नहीं हो, दिल के भी सम्राट हो। साधुता है। कल सम्राट भाई, सुनील भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर हमसे पूछा आशीष जी से कि रुद्राक्ष महोत्सव कब है। आशीष बोले 25 फरवरी का है। तो कहा सूरत के शिव भक्तों ने और आसपास के शिव भक्तों ने अन्नदान बहुत किया है, भोजन भंडारा भी चल रहा है। हमारा मन है कि जो भी अन्न यहाँ बचे वो कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच जाए और वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में का। मैं सुनील भाई, सम्राट भाई, आपके इस भाव को, आपके इस विचारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन शिव भक्तों ने शंकर के लिए दिया था और शंकर की भूमि पर ही जाकर अगर वो रुद्राक्ष महोत्सव में लगे तो इससे बढ़कर सुख क्या हो। उसके लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं सुनील भाई, सम्राट भाई को इस चीज के लिए बहुत साधुवाद देता हूं। आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी यह विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था, शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की माँ माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूंगी। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के प्रति। ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मुझ तुमसे एक वर मांगता हूं। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूं। ख्याति देवी कहती हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूं विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करोगे। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं। आओ लक्ष्मी, बैठो। क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना है। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए।
इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल जब मुझ पर चढ़ जाए, उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में सब क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने? एक पत्नी से एक पति माधुरी नीलेश बोर से, हमारा घर नंबर 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया अड़ाजन सूरत। ठीक है तुम पढ़ के सुना दो, चलो जाने दो तुम, चलो बोलो। माधुरी नीलेश बोर से, घर नंबर जम के बोलो 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया कि पार्टी दिया, अच्छा पाटिया अड़ाजन सूरत। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया, 5-6 साल तक संतान नहीं हुई, 7 साल संतान नहीं हुई, 8 साल संतान नहीं हुई, 9 साल संतान नहीं हुई, 10 साल संतान नहीं हुई। पति ने कह दिया कि कोई देवता में होता नहीं होते, पूजन पाठ सब बंद। कितनी सारी जगह से गोदी भरवाई, ढेर सारा नरियल ले लेकर आ गए और संतान का सुख नहीं, सब बंद। एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और अपने पति से कहा कि अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। पति बोला ये पशुपति व्रत क्या होता है? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, वो सीवर वाला महाराज बताता है। अब पशुपति व्रत का एक नियम बड़ा भारी होता है कि पत्नी अगर व्रत कर रही है तो उसकी भी थाली अलग जाती है, और पति अगर व्रत कर रहा है तो उसकी भी थाली अलग जाती है। पत्नी का भी प्रसाद अलग जाता है, पति का भी प्रसाद अलग जाता है, इसके भी दिए अलग जाते हैं, उसके भी दिए अलग जाते हैं। अब पत्नी ने पति को पकड़ा दी थाली। ऐसा दिया जलाने से कोई बच्चा होता है? वो लिख रही है कि आज मेरे पति मुझे आपका नाम ले लेकर बार बार धन्यवाद देते हैं कि 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 वर्ष के बाद बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने, बच्चे का फोटो। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। ये शिव कृपा से ही, शिव उदारता से हुई। एक का विश्वास दृढ़ है, दूसरा विश्वास से डोला हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब आडंबर हो सकता है, ये सब नाटक हो सकता है। आडंबर उसको कहते हैं जहां पर दिखावा हो। हम तो आप लोगों से एक बात कहते हैं कि हम आपसे मिलते भी नहीं हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनसे हम मिले होंगे? जरा पूछो। परिवार वालों से तो हम खुद कल मिले, क्योंकि हमारा 5वां-6ठा दिन मिलने का होता है, पर स्वास्थ्य के कारणवश थोड़ा सर्दी खांसी होने से, फीवर आने से हम नहीं मिले।
तो कल मिलना हुआ परिवार से भी, मिले ही नहीं। हमारा और आपका मिलना भी नहीं होता। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे ना मिले तो अच्छा है, आप शंकर से मिले तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं मिलते। हाँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप ऐसे कथा में तो कभी नहीं मिलते, पर प्रयागराज में जो आपकी कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, वहाँ तो सारे संत मिलते हैं, सारे गुरु मिलते हैं, सारे साधु मिलते हैं, सबके अखाड़े लगते हैं, सब महाराजों ने अच्छे से बैठकर सब अपने अपने भक्तों से मिलते हैं। तो प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है, मिलेंगे, पर जब कथा होगी पंडाल में, शिव जी कथा बाच रहे होंगे, शंकर जी कथा सुन रहे होंगे, उसी समय पर आपका और हमारा सबका मिलन हो जाए। पर ऐसे कोई कहे कि आप बैठो और मिलो, तो हम तुमसे क्यों मिले हैं? मिलना है आपको तो उस भगवान शंकर से मिलो। अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुझे भजता रहूं। कोई आडंबर नहीं, किसी आडंबर में नहीं पड़ना, अपन को किसी की ओर नहीं जाना। बहुत दिखावा होता है दुनिया में। लोग कहते हैं हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा। मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, तो मिटाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। दुनिया में कोई नहीं मिटा सकेगा। पेट तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है, सिर तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है। तुम्हारा पेट दुखे और पड़ोसन को दवाई खिलाओगे तो असर नहीं करेगी। हाँ, एक दवाई हो सकती है। एक पत्नी एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनको दिन में बोलने दिया करो। जो दिन में बोल लेता है वो नींद में नहीं बोलता है, और जो दिन में नहीं बोल पाता, मन में भर भर के बैठा रहता है, तो रात को सोते सोते गुर्राटे में भी बड़बड़ाता रहता है। इनको दिन में बोलने, दिन में बोलने। बहुत शून्य पे आ गए थे ये बच्चे, दोनों हार चुके थे, पर बाबा की कृपा से वापस करोड़ों में बिजनेस आगे बढ़ाया है। एक बार शिव तत्व। मत करो, खूब आगे। घर से निकले थे तब कुछ नहीं, शून्य, केवल पांव में चप्पल थी, मकान भी नहीं था, एक जोड़ कपड़े में बाहर निकल गए। शिव तत्व। शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है, शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आओ प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ। और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। पर जब 12 बार
एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है तब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज में अभी 2000 क्या चल रहा है 25। अगला महाकुंभ पड़ेगा 2170 में। अभी 2000 चल रहा है, उस समय पर 2170 चलेगा और उस समय पर कुंभ आएगा जब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सम्मुख में, अपन तो होंगे नहीं, अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल उनकी जो पीढ़ी चल रही होगी दूसरी तीसरी वो कुंभ को देखेंगे। तो छोड़ना नहीं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, त्रिवेणी का घाट, प्रेम से अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना साथ लेकर चलना, 2 पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, बड़े प्रेम से रहकर 7 दिन, क्योंकि ये जीवन का ना जाने कौन सा क्षण है जो आप और हम 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले सुंदर कुंभ में शिव महापुराण की कथा सुने, श्रवण करेंगे। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी